हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विजुअल मेमोरी के बारे में। इसको बोलते हैं दृश्य स्मृति। तो दोस्तों दृश्य स्मृति क्या है, विजुअल मेमोरी किसको कहते हैं और इसके किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इन सभी के लिए पूरे लास्ट तक वीडियो पे बने रहिएगा। आज इस पूरे वीडियो में यही बात करने वाले हैं और यकीनन आप इस वीडियो को देखने के बाद इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, दर्पण हो चाहे जल प्रतिबिंब का हो, सभी क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि क्या है विजुअल स्मृति और क्या है इसके क्वेश्चनों का प्रकार, किस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो अगर बात करें इसके क्वेश्चनों की तो इसमें दो तरह के क्वेश्चन आपसे इसमें पूछे जाएंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा पहले टाइप का क्वेश्चन, पहले टाइप के क्वेश्चन में आपसे दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा और दूसरे टाइप के क्वेश्चन में जल प्रतिबिंब से। पहला जो दर्पण का क्वेश्चन है, दर्पण के क्वेश्चन में ये पूछेगा कि दर्पण में किसी प्रतिबिंब को देखने पर उसका फिगर है, उसका चित्र किस तरह बनेगा। दर्पण से यहाँ मतलब होता है कि अगर आप आईने में अपना फेस देखते हैं तो आप देखते हैं कि जो आपका दायां है वो बायां हो जाता है। मतलब अगर आप आईने में देख रहे हैं तो आपके दाहिने तरफ का हाथ आपके बाएं तरफ दिखता है और आपके बाएं तरफ का हाथ आपके दाहिने तरफ दिखता है। या फिर आप अपने फ़ोन में देखते होंगे मिरर सेल्फी का एक ऑप्शन होता है, जैसे उसको आप ऑन करते होंगे आप देखते होंगे कि आपकी जो भी बैकग्राउंड की चीज़ें या फिर जो स्वयं हैं आप एकदम उल्टे हो जाते हैं, जैसे कि आपका दायां आपका बायां हो जाता है, आपका बायां आपका दायां हो जाता है। तो इस तरह मिरर में कुछ होता है। और क्या होता है इसमें क्या होता है कि जो ऊपर और नीचे का चित्र होता है वो बिल्कुल नहीं बदलता है, मतलब अप एंड डाउन नहीं चेंज होता है, बस क्या लेफ्ट एंड राइट चेंज होता है आपका। मतलब मिरर में किसी भी चीज़ को देखने पर आपको यह बात याद रखनी होगी कि ऊपर और नीचे का नहीं चेंज होता है, पर आपका लेफ्ट एंड राइट चेंज हो जाता है, मतलब लेफ्ट राइट हो जाता है, राइट लेफ्ट हो जाता है। ठीक है, अब अगर बात कर ले यहीं पर जल प्रतिबिंब में क्या होता है, जल प्रतिबिंब में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो जल प्रतिबिंब में भी क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, क्वेश्चन में दिया रहेगा कोई एक फिगर और फिगर में पूछा रहेगा जल में देख रहे पर किस तरह फिगर दिखेगा। तो इसमें आपको बता दें किसका, देखिए इसमें अप एंड डाउन चेंज होता है, लेफ्ट और राइट सेम वैसे रहता है। लेफ्ट राइट का मतलब है जो अगर आप जल में कोई भी प्रतिबिंब देखेंगे तो जो ऊपर है वो नीचे हो जाएगा, जो नीचे ऊपर हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर किसी नदी के किनारे अगर खड़े होकर अपने आप को आप देखें तो आपका पैर जो है सबसे पहले दिखेगा, उसके बाद आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपका सर दिखेगा। मतलब कि सबसे पहले आपके पैर से स्टार्ट होता है फिर आपका सर तक जाता है। तो ऊपर और नीचे का चेंज होता है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाता है। ठीक, अब इसमें बात कर लेते हैं कि किस तरह से क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दर्पण के प्रतिबिंब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। अब इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन में एक फिगर दिया है, फिगर में यहाँ पर दर्पण रखा है, दर्पण ए एंड दर्पण ए बी दर्पण है। ठीक है, अब ए बी दर्पण पर फिगर रखा है, दर्पण को अगर यहाँ रख दिया जाए तो फिगर हमारा किस तरह दिखेगा। और कुछ फिगर यहाँ पर दिए हैं ए बी सी डी करके। अब आपको बताना कैसा फिगर दिया रहेगा। हमने आपको क्या बताया कि जो हमारा लेफ्ट रहेगा और राइट, जो राइट रहेगा वो लेफ्ट हो जाएगा। तो अब देखिए, अब यहाँ पर जो यहाँ सर्कल बना हुआ है, ये सर्कल देखिए, सबसे पहले आप देखिए जो यहाँ ट्रायंगल त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज तो सेम रहेगा। ठीक, त्रिभुज तो यहाँ पर सेम बना हुआ है। अब लेकिन यहाँ पर आपका जो सर्कल है, सर्कल ऊपर ही रहेगा और यहाँ पर देखिए सर्कल भी बाएं तरफ है तो सर्कल किस तरफ आ जाएगा, दाहिनी तरफ आ जाएगा। तो दाहिनी तरफ मतलब कि जो सर्कल बाएं है उसको दाहिना होना चाहिए, तभी हमारा आंसर ठीक होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो पहले फिगर में, दूसरे, तीसरे और चौथे में तो हमें मिल रहा है ये ऑप्शन बी में हमारा जो फिगर है वो बाएं से दाएं हो गया है, बाएं से दाएं हो गया, मतलब ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, दर्पण का क्या मतलब है कि जो फिगर आपका दाएं बन रहा है वो बाएं बन जाएगा, जो बाएं बन रहा है वो दाएं बन जाएगा। दर्पण का मतलब यही, सिर्फ यही याद रखिए, आप सारे क्वेश्चन इसके बहुत ही आसानी से कर ले जाएंगे। अब अगर इसी तरह दूसरे क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में देखिए दर्पण ए बी यहाँ पर रखा हुआ है और उसके बाद दर्पण यहाँ रखने के बाद एक फिगर बना हुआ है और पूछा है कि इस फिगर को दर्पण में देखने पर किस तरह आकृति बनेगी। तो हमने क्या बताया कि जो दाएं वो बाएं, जो बाएं वो दाएं हो जाएगा। तो सबसे पहले इस एरो को देखिए, ए एरो कहाँ बन रहा है। ठीक है, ए एरो आपका दाएं बन रहा है। अगर दाएं बन रहा है तो इसको सिंपली बाएं बनना चाहिए। ठीक है, ऊपर नीचे तो होना नहीं है दर्पण में सिर्फ दायां बायां चेंज हो रहा है। ठीक, दायां बायां चेंज होना है
तो क्या करेंगे, इसको इस एरो को हम बाएं ले आएंगे। जिस फिगर में ए एरो बाएं बनेगा वही फिगर हमारा सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कौन से, ए में बन रहा है नहीं, बी में भी नहीं, सी में भी नहीं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में बन रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा ठीक है, आंसर सही हो जाएगा। ठीक, अब इसी तरह अगले क्वेश्चन पे देखिए, अगले क्वेश्चन थोड़ा अलग है। इसमें क्या किया, दर्पण को ऊपर रख दिया, दर्पण को ऊपर रखा है, उसके बाद पूछा अगर दर्पण को यहाँ रखा जाए, देखिए दर्पण ए बी यहाँ पे है, अगर दर्पण को ऊपर रखा जाए, यहाँ पर रखा जाए, तो इस फिगर का आकृति दर्पण में कैसी बनेगी। ठीक है, दर्पण में इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा ये पूछा है। तो सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पर जब रखा है तो क्या हो जाएगा, अब इसका दायां और बायां ये हो गया, मतलब दायां बायां हो गया और ये ऊपर नीचे हो गया। क्यों, क्योंकि जहाँ आप दर्पण रखेंगे उसके जस्ट सामने वाला दायां बायां इसको हो जाएगा। अब दायां बायां चेंज होगा, तो सबसे पहले क्या होगा, ए हमारा चला जाएगा ऊपर, ठीक है, और ए आ जाएगा नीचे। तो मतलब अगर हम इस तरह देखें क्वेश्चन में किस तरह इसका फिगर बनेगा, तो देखिए यहाँ पर जो इसका फिगर बनेगा आपका, जब ए आपका पोर्शन ऊपर जाएगा और ए नीचे आएगा तो यहाँ पर कुछ इस तरह का फिगर बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर ए क्यों नहीं बनेगा, ऑप्शन नंबर ए देखिए क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपका फिगर है सेम वैसे रख दिया है, लेकिन यहाँ पर ये पलट जाएगा। दर्पण में जब देखेंगे ए वाला पोजीशन इसकी नीचे आ जाएगी। ठीक, जो ए वाली पोजीशन है इसकी ये नीचे आ जाएगी और ए वाली जो पोजीशन है बॉक्स वाली ये ऊपर चली जाएगी। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, यहाँ पर सेम चित्र बना हुआ है इसलिए ऑप्शन नहीं होगा, और यहाँ पर देखिए बॉक्स ऊपर और इसका सेम पलट गया, मतलब दाया बाया चेंज हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में यहाँ इसका दाया बाया चेंज हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह इसके कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब जल प्रतिबिंब किस तरह बनेगा, जल में देखने पर किस तरह की आकृति बनेगी, इसके भी कुछ उदाहरण देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर कुछ उदाहरण जल प्रतिबिंब के लिए हैं हमने। तो जल प्रतिबिंब में क्या होता है, जल प्रतिबिंब में सबसे पहले आपको बता दें कि जल प्रतिबिंब में जो ऊपर और नीचे की आकृति रहती है वो चेंज होती है, दाएं और बाएं की आकृति सेम वैसे बनी रहती है, मतलब कि जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए उदाहरण देखिए, आपको बेहतर समझ में आएगा। उदाहरण में पहला क्वेश्चन क्या दिया है, ए प्रश्न आकृति और यहाँ पर उत्तर आकृति। उदाहरण में देखिए पहले क्या दिया है, पहले आपका यहाँ पे दिया है एक आकृति, इस आकृति को पूछा है अगर जल प्रतिबिंब में देखें तो कौन सी आकृति बनेगी। तो हमने क्या कहा, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, मतलब कि अगर ए ऊपर है तो ए भी नीचे आ जाएगा, ए नीचे है तो ए ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए किस फिगर में जो हमारा ए बॉक्स है, ये हमारा बॉक्स किस फिगर में नीचे है। ठीक है, ए वाला बॉक्स ये दोनों किस फिगर में नीचे ऊपर है, सबसे पहले इसको देखते हैं। तो देखिए हमारा एक फिगर मिल रहा है बी और दूसरा मिल रहा है सी। ठीक है, बी और सी मिल रहा है। उसके बाद देखिए हमने क्या कहा था, ऊपर और नीचे की आकृति सेम रहेगी, ऊपर और नीचे की आकृति यहाँ पर सेम रहे, सॉरी ऊपर और नीचे की आकृति चेंज होगी, मतलब ऊपर और नीचे की आकृति चेंज हुई। अब जो यहाँ पर ए आकृति बची, ठीक है, ए आकृति सेम ऐसे ही पलटेगी, तो दाएं और बाएं का ये दायां हो गया, ये बायां हो गया। अब दाएं और बाएं की आकृति क्या होगी, सेम ऐसी बनी रहेगी। तो अब देखिए ए वाला बॉक्स इन दोनों फिगर में कहाँ मिल रहा है, जो हमारा बी और सी है, बी सी में कौन सा बॉक्स मिल रहा है। तो देखिए हमारा क्या बी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर सी वाला मिल रहा है, मतलब ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या हमने देखा, हमने देखा कि जो प्रश्न फिगर है, प्रश्न फिगर में हमने क्या कहा, ऊपर नीचे की आकृति बदल जाएगी। तो ऊपर जो था वो नीचे आ जाएगा, नीचे जो था वो ऊपर चला जाएगा। देखिए जो यहाँ इस आकृति में जो ऊपर था वो इस आकृति में नीचे आ गया, और इस आकृति में जो नीचे था वो इस आकृति में ऊपर चला गया। ठीक है, इसी तरह से जो है आप और भी क्वेश्चन यहाँ पर उदाहरण देखिए लिखा है। उदाहरण में क्या है, दूसरे वाले क्वेश्चन में ये था पहला नंबर और ये है दूसरा नंबर। ठीक है, दूसरे नंबर में क्या है, एक फिगर दिया, प्रश्न फिगर और 4 उत्तर फिगर। उत्तर फिगर में आपको बताना है कि जल प्रतिबिंब किस तरह बनेगा इस आकृति का। अब देखिए हमने क्या कहा कि ऊपर वाली या नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या देखिए, सबसे पहले आप देखिए जो यहाँ पर ये ऑप्शन बना हुआ है किस फिगर में ऊपर है। तो अगर यहाँ पर देखें तो सिर्फ पहले फिगर में ये ऊपर दिया है। ठीक है, पहले फिगर में सिर्फ ऊपर दिया है, मतलब कि जल प्रतिबिंब का जो
हमारा पहला ऑप्शन ए है वो ठीक रहेगा, क्योंकि देखिए पहले ही फिगर में ऊपर दिया और किसी फिगर में ऊपर नहीं है, मतलब कि पहला ऑप्शन ही ठीक है और आगे किसी की तरफ बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। ठीक, अब इसी तरह एक अगले टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है D6Z7F4 का जल प्रतिबिंब क्या होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, अगर जल में इसको देखेंगे तो किस तरह बनेगा। देखिए अगर जल में देखते हैं तो क्या होता है, जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 4 से, तो जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4 हमारा कुछ इस तरह बन जाएगा। ठीक, और यफ क्या होगा, यफ हमारा जो है इस तरह बनेगा, ए इधर गया और ये हो गया यफ। ठीक, और 7 किस तरह बनेगा, देखिएगा 7 यहाँ पर इस तरह बनेगा। ठीक, और जेड को अगर पलटेंगे तो जेड क्या होगा, ए वाली आकृति ऐसे आ जाएगी। और 6 को अगर हम पलटेंगे तो 6 क्या होगा हमारा, जब ए ऊपर जाएगा तो इस तरह की कुछ आकृति यहाँ पर, इस तरह की आकृति यहाँ पर मिल जाएगी। और इस तरह डी को पलटेंगे तो डी जैसे है वैसे रहेगा, मतलब ए वाली आकृति जो हमारी है, ए आकृति बन रही है, ए हमें मिलेगी जब इसको हम जल में देखेंगे, जल प्रतिबिंब इसका बनाएंगे। ठीक है, तो आंसर में आपको क्या मिलेगा, आंसर का इसका जल प्रतिबिंब। ऑप्शन आपके क्वेश्चन में रहेगा, ऑप्शन भी दिया रहे, हो सकता है दिया हो, तो ऑप्शन में आप देखकर इस तरह लगा सकते हैं। जो भी आपका ऑप्शन यहाँ पर ठीक है, पहले तो आप उस आकृति को पलटिए, पलट के आप एक रफली फिगर बना लीजिए, जो फिगर आपका मैच करे वही ऑप्शन आप टिक कर लीजिए। तो यहाँ पर कुछ जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब के एग्जाम्पल लेकर मैंने आपको बताया कि किस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे एक क्वेश्चन आ जाएगा आपका आसानी से। तो अब आगे आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। अगर कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत आती है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम वो टॉपिक वो क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से आगे अगले वीडियो में समझा देंगे। ठीक है, तो चलिए फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।